दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे 1954 में 92 लोगों के साथ सैंटियागो 513 विमान ने उड़ान भरी, पर अचानक से सैंटियागो 513 रडार से गायब हो गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी सैंटियागो 513 विमान 92 लोगों के साथ कहीं गायब हुआ था और किसी को पता नहीं था कि सैंटियागो 513 विमान कहाँ था। पर इस घटना के 35 साल बीतने के बाद एक ऐसी घटना घटी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पर ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल गई और सैंटियागो 513 के साथ क्या हुआ, सब जानेंगे इस वीडियो में। पर ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 सितंबर 1954 को सैंटियागो 513 फ्लाइट ने जर्मनी के अचन से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरी और इस फ्लाइट को कैप्टन म्यूगल विक्टर क्यूरी चला रहे थे, जो एक अनुभवी पायलट थे। पर जब फ्लाइट अटलांटिक ओशन पर पहुंची तो अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गई। वही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सैंटियागो 513 से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, पर उनका फ्लाइट से संपर्क हुआ नहीं। आखिरकार एटीसी पायलट के कांटेक्ट करने का इंतजार करने लगे, पर बहुत वक्त गुजरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सैंटियागो 513 को एक क्रैश माना और इसके बाद एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ने अटलांटिक ओशन में सर्च ऑपरेशन चलाया और आमतौर पर इतनी लंबे समय तक गायब विमान को लापता माना जाता है। पर सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम को अटलांटिक ओशन और उसके आसपास के एरिया में सैंटियागो 513 के क्रैश के कोई भी सबूत मिले नहीं। पर जब कोई फ्लाइट क्रैश हो जाती है तब उसका मलबा जरूर मिलता है और ऐसे समय में एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढती है, जिसमें फ्लाइट की जर्नी का सारा डेटा होता है। पर इस घटना में सैंटियागो 513 के क्रैश का कोई भी सबूत मिला नहीं और सैंटियागो 513 को गुमनाम करार दिया गया। पर कई दशकों के बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में अचानक से एक रहस्यमय विमान देखने को मिला, क्योंकि एटीसी के फ्लाइट डेटा में इस अनजान विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जब एटीसी ने फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की तब फ्लाइट से संपर्क हो नहीं सका और इसके बाद एयरपोर्ट के गोल गोल चक्कर लगाने के बाद ये अनजान विमान सेफली रनवे पर उतर गया। तब एयरपोर्ट ऑफिसर्स को समझ आया कि ये फ्लाइट 1954 में गायब हुई सैंटियागो 513 फ्लाइट थी, जो 35 सालों के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची थी। तब वो एकदम नई जैसी थी और उसके इंजन भी चल रहे थे। पर जब फ्लाइट के दरवाजे बाहर से खोले गए तब अंदर का नजारा देखकर एयरपोर्ट के लोग भीतर तक हिल गए, क्योंकि फ्लाइट में सवार 92 लोगों की जगह उनके कंकाल उनकी सीट से बंधे हुए थे और सारे फ्लाइट में कंकाल ही कंकाल नजर आ रहे थे। और ये नजारा किसी भयानक सपने से कम नहीं था। पर जब ऑफिसर्स विमान के कॉकपिट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फ्लाइट कैप्टन म्यूगल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर था और उनका हाथ अब भी फ्लाइट के कंट्रोल पर था। इस तरह 1954 में अचानक गायब हुई सैंटियागो 513 35 सालों के बाद अपनी जगह उतरी थी। पर इस बात से सब हैरान थे कि 35 सालों से गायब हुआ विमान आखिर कैसे वापस आ सकता है, जबकि इस फ्लाइट की एयरलाइन 1956 में ही बंद हो गई थी। और फ्लाइट में मौजूद 92 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था, साथ ही इतने सालों के बाद भी विमान वैसा का वैसे कैसे था, ऐसे कई सवाल लोगों में फैलने लगे। वही कई लोगों के मुताबिक 1954 में जब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी तब ये टाइम ट्रेवल में गुम हो गया था और हमको पता ही है कि टाइम ट्रेवल में वक्त धीमा हो जाता है, इसलिए ये विमान 35 सालों के बाद वैसा ही वापस आया। वही कई लोगों के मुताबिक ये फ्लाइट वार्म होल में फंसकर दूसरी दुनिया में चली गई थी। ऐसे कई कयास लोगों द्वारा लगाए जाने लगे, पर कोई भी सैंटियागो 513 के साथ क्या हुआ था ये बता नहीं पाया। वही कई लोग इस खबर को नकली मानते हैं, इसलिए सच्चाई आज भी एक रहस्य है। पर साइंस के इतने विकास के बावजूद दुनिया में मौजूद कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। पर 1954 से शुरू हुआ ये आम सफर ऐसे मोड़ पर खत्म होगा ये किसी को भी पता नहीं था। वही टाइम ट्रेवल, वार्म होल, एलियन लाइफ जैसे कई विषय आज भी हम इंसानों के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन है, पर हमें विश्वास है कि साइंस के दम पर इंसान एक दिन ये सारी कल्पनाएं सच कर देगा। पर सैंटियागो 513 के इस रहस्यमय घटना के बारे में आपको क्या लगता है? आखिर फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा, या औरों की तरह आप इसे नकली मानते हैं? अपना जवाब कमेंट जरूर करें और ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर उसके लिए एक्सट्रीम हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।